आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों, पहलगांव में जिस तरीके से जो कायराना आतंकी हमला किया गया आतंकवादियों की तरफ से, उसके बाद से लगातार देश में ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार जो आतंकवादी हैं उनको करारा जवाब कब दिया जाएगा। और आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां और पूरे देश की 140 करोड़ की जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक, सब जो है वो एक साथ हमारी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आए और एक सुर में सबने कहा कि आतंकवादियों को जड़ से मिटाया जाना चाहिए। हमारे देश पर यह हमला था, कायराना हमला था, उसका जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए। ये मांग लगातार उठ रही थी और आखिरकार वो घड़ी आई कि हमारी सेना ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पीओके में और पाकिस्तान में अलग अलग 9 ठिकानों पर, आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की और बड़ा नुकसान आतंकवादियों को पहुंचाया। मुंहतोड़ जवाब जो है वो जो दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और उसके बाद देश भर में खुशी की लहर है। देश भर की जनता, पूरी 140 करोड़ की जनता जो है वो सब जाति धर्म को भूलकर हमारी सेना के साथ खड़ी है। हमारी सेना की जो कार्रवाई जो आतंकवादियों के खिलाफ की गई, उसके लिए जो है वो हमारी सेना को मुबारकबाद जो है वो देश की जनता दे रही है। मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल्ला, एसडीपीआई गुजरात प्रेसिडेंट। खुशी का तो मौका है कि जिस तरीके से जो पहलगाम में आतंकी हमला किया था पाकिस्तान के जरिए, और उस पाकिस्तानी आतंकी हमले में हमारे भारत के लोग जो शहीद हुए थे, उस वक्त से लेकर अभी तक सब भारतीयों के दिल में बहुत गम था कि कब हमारे जवान उनसे बदला लेंगे। और सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और हमारे जवानों की हिम्मत को हम बहुत दाद देते हैं कि कल रात को 1:05 पर जो स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के 9 से ज़ायद ठिकानों को अब तक तबाह कर चुके हैं वो, तो आज पूरा देश बहुत ज़्यादा खुशी में है और देश का हर नागरिक खुशी मना रहा है। और ख़ास करके उन परिवारों के लिए ज़्यादा खुशी का मौका है कि जिनके लोग वहाँ पर पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए थे। तो आज भारत के सारे लोग बहुत खुश हैं और जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाया और जवानों ने जो अपनी हिम्मत दिखाई है, भारत का हर नागरिक अपने मुल्क के, भारत के जवानों के साथ है। और जब भी अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है देश को, भारत का जो भी नागरिक हो, किसी भी धर्म का हो, वो जवान के साथ देने को हर वक्त तैयार है। पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए कि अभी सामने सिर्फ सोफिया कुरैशी है, 2 महिलाएं सामने आई, अभी तो मर्द आई नहीं है उस पर। तो महिला के आने से अभी पाकिस्तान का इतना नुकसान हो रहा है, जब हमारे मर्द जो फौजी है वो आएंगे तो उनका कितना नुकसान होगा। तो ये बहुत अभी हमारी सिर्फ महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाई है। पाकिस्तान को इससे सबक सीख लेना चाहिए। मेरा नाम बिलाल अब्दुल्ला काजी, गुजरात स्टेट जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई। हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कश्मीर के अंदर मासूमों का कत्ल किया हैगा, मासूमों को शहीद किया है, जो लोग खुशियां मनाने गए थे और उनको गम देके रिटर्न भेजा है, ये बहुत अफसोस की बात थी। लेकिन आज उनका बदला लेते हुए हमारे वीर जवानों ने जो जवाब दिया है, वाकई वो काबिले तारीफ है। और हम यही कहना चाहते हैं कि आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए और आतंकवाद के लिए ये बड़ा मैसेज हैगा कि आगे चल के अगर कोई इस तरह से आतंकवाद की हरकत करेगा तो उसको इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद ने जो मासूमों का कत्ल किया हैगा, जो खुशियां मनाने गए थे, उनको गम में तब्दील कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात थी। और आज जिस तरह से हमारे जवानों ने जो जवाब दिया है, तो आज हमें भी थोड़ा सुकून मिला है कि जो लोग शहीद हुए थे उनके घर वालों को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली है कि हमारे जो लोग शहीद हुए हैं उनका बलिदान रायगा नहीं जाएगा। और इस ऑपरेशन सिंदूर का जो हम किया है उसका स्वागत करते हैं और ये बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छी बात है। सच्चे रूप में श्रद्धांजलि मिलेगी और हमारे देश के ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला ये बार बार होते जा रहा था, हम लोग जवाब नहीं दे रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर यूज़ कर रहे थे। लेकिन हर दिन हर बार इस तरह से, इससे पहले हमारे जो पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के ऊपर हमला किया, तो इस तरह से बार बार ये हमारे देश के नागरिकों को शहीद कर रहे थे। तो ये जवाब देना लाजमी था और आज उसका जवाब उनको मिला, मुंह तोड़ जवाब मिला।
जिन्होंने ये नुकसान पहुंचाया हमारे देश को। इसके साथ साथ और एक चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरफ हमारे देश के अंदर जो बाहर से आतंकवादी आ रहे हैं उनसे हमारा देश लड़ रहा है, जूझ रहा है और लड़ रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग इसको फायदा उठा के हमारे देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। तो ये भी बहुत एक शॉकिंग बात है। अभी कुछ दिनों पहले मोडासा के अंदर एक प्रोग्राम किया गया। वाकई में हमने जिसने भी अगर हमारे देश पे हमला किया है तो उसके लिए उसका विरोध में हमको निकलना चाहिए, लेकिन उसके विरोध की आड़ में हम देशवासियों को टारगेट करना ये बहुत बुरी बात है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को कि ऐसे लोगों को भी थोड़ा जवाब देना पड़ेगा। और देखिए दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद ये जो बात कही जा रही थी कि भाई धर्म पूछकर मारा है, तो देखिए हमारे देश में अभी एक ऐसा वक्त है कि जहां वो सारे भारतीयों को एक होने की ज़रूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत में अलग अलग जितने भी स्टेट ले लो, हर जगह की न्यूज़ मिल रही है कि भाई मुसलमानों को धर्म पूछकर मारा जा रहा है। एक आदमी लाड़ी चला रहा है, फेरी करके अपना रोजाना कमाने खाने वाला है, लेकिन उसको नाम पूछा जाता है। 2-4 दिन से लगातार लोग न्यूज़ देख रहे हैं उस हमले के बाद से। तो और इसमें यह नहीं है कि हिंदू बुरे हैं, भारत का हर हिंदू ऐसा नहीं है। हिंदू हमारे भी ताल्लुकात उनके साथ, कारोबार साथ में, खाना पीना साथ में, अच्छे ताल्लुकात हर एक के हैं। लेकिन कुछ खास सोच के लोग इस तरीके के इस देश के अंदर जो इस तरीके के मौके की तलाश में देते हैं और फिर फौरन वो इसको देखकर तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं और नफरत की राजनीति अपनी शुरू कर देते हैं। तो मैं खास कर उनको कहना चाहूँगा कि आप पहले देश की भलाई किसमें उसको देखो, देश की एकता को सामने रखो। जहाँ कुछ ऐसे मौके आते हैं फौरन मुस्लिम समाज को टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। तो अभी हाल में जो सैनिक लड़ रहे हैं फौज में, हिंदू मुस्लिम में सारे फौजी हैं, तो वो तो सामने पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। अब इसमें धर्म कहाँ से आ जाता है? अब बार बार एक ही बात कहना कि फला धर्म पूछकर मारा था, तो अब ये सोचने वाली बात है कि अगर उन्होंने धर्म पूछकर मारा भी है तो वो क्यों पूछा, कुछ तो वजह होगी। तो वो भारत में वो चाह रहे थे कि धर्म पूछकर मारने से धार्मिक एक तोड़ पैदा कर दिया जाए, भारत देश को तोड़ दिया जाए धर्म पूछकर, वो ये चाह रहे थे। तो अगर वही काम भारत में बसने वाले नागरिक भी एक दूसरे के साथ करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो आतंकियों का मंसूबा था, भारत के नागरिक भी उस मंसूबे को आगे चला रहे हैं। तो ये हम भारतीय वासियों को सोचने की जरूरत है कि अगर आतंकी उस सोच के साथ आया था कि धर्म पूछकर मारा ताकि धार्मिक तनाव देश के अंदर पैदा हो जाए, फिर हम भी वही करने लगे तो हम तो बड़ा उनका काम आसान कर रहे हैं। ऐसे मौके पर अगर वो धर्म पूछ के मान रहे थे तो हमारा काम ये है कि हम उनको ये पैगाम देते हैं कि चाहे तुम धर्म के आड़ पर हमें लड़वाना चाह रहे हो, लेकिन हम सब भारतीय हैं और जब भी ऐसा मौका आएगा सारे भारतीय अपनी फौज के साथ और एक ही वक्त में तुमको जवाब देना जानते हैं। ये हमारी तरफ से सीधा मैसेज है। तो मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि इस तरीके से जो भी नफरती माहौल हमारे मुल्क में हो रहा है उसमें राजनीति बराए करम न की जाए, बल्कि ऐसे माहौल के अंदर हम सब भारतीय होकर रहें जैसे हम अंग्रेजों से आज़ादी के समय में एक भारतीय थे हर इंसान, न कोई धर्म में बटे हुए नहीं थे। तो अभी फिर एक बार हम भारतीय होने का सबूत दें और जो भी पाकिस्तान ने किया है हम जो मुंहतोड़ जवाब अब तक तो दे चुके हैं, लेकिन उससे बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। और हम जो जवानों ने एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम उठाया है और उनके हम जवानों के साथ इसके अंदर, और आगे भी जो युद्ध चलेगा हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जवानों को, हमारे मुल्क को इसमें कामयाबी अता करे। जी, बहुत बड़ी दुखद घटना जो पहलगाम के अंदर हुई थी, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपना शौक जताया था और बदले के लिए हर जगह पे लोगों के स्टेटमेंट भी आए कि इसके द्वारा जिन लोगों ने हमला किया है, जो आतंकियों ने हमला किया है, उससे बदला लेना चाहिए। उसके बाद हमारे जवानों ने कल रात को 1:30 बजे के आसपास जो है पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे जो हमला किया, हम उसका स्वागत करते हैं। और जो भी डीप स्टेट जो है उसको पूरी तरह से पाकिस्तान के डीप स्टेट को जो है नष्ट कर देना चाहिए। हम हर तरीके से जो है अपनी सेना के साथ में, अपनी रक्षा एजेंसियों के साथ में हम हर तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और हम एक मैसेज ये भी देना चाहेंगे कि यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार है और यहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है। और यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान को अपनी जूती पे रखता है कि यहाँ का मुसलमानों के ऊपर एक अलग तरीके से पूरा मामला डाइवर्ट करके मीडिया, IT सेल के कुछ लोग इस मामले को अलग तरीके में डाइवर्ट करके हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि ऐसे माहौल को ख़राब ना किया जाए। और जितने भी लोग जो शहीद हुए हम उसका दुख व्यक्त करते हैं कि हमारी बहन जिसकी शादी हुई थी
जो 4 दिन के लिए वहाँ कश्मीर के अंदर घूमने के लिए गई थी, वो विधवा हो गई। उसके लिए भी हम दुख व्यक्त करते हैं कि भाई ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान से उसका बदला जरूर लिया जाना चाहिए। और हम हर तरीके से अपनी सेना के साथ में, रक्षा एजेंसियों के साथ में हर तरीके से हम खड़े हैं। हम रोड पे निकल कर उसका स्वागत करते हैं और हम हर तरीके से जो है यहाँ का मुसलमान हर तरीके से यहाँ का वफादार है और हर तरीके से यहाँ की सेना के साथ में, सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।